हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है कि मंथ के अंदर हम किस तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अब तक के हमारे ट्यूटोरियल के अंदर देख लिया है कि हम किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब थर्ड ऑपरेशन का आखिरी जो स्टेप है वो है डेटा को डिलीट करना। वो कैसा करना है वो आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को डिलीट करना है, तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मेरा जो क्लाइंट है उसके अंदर मुझे एक लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। एज वेल एज मुझे मेरे सर्वर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डेटा को डिलीट कर पाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर देखिए, हमने अपडेट बुक तक किया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक न्यू राउटर क्रिएट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर डॉट डिलीट। अब यहाँ पे मेथड कौन सी रहेगी हमारी, तो डिलीट रहेगी। डिलीट के अंदर हम क्या कर देते हैं, हमारी रूट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट बुक स्लैश करके कॉलन करके मैंने आईडी पास करवा दिया, यानी कि मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ पास करवा दिया। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे असिंक। अब यहाँ पे असिंक लिखने के बाद हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स लिख देते हैं एंड देन यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन लगा के एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मुझे अगेन ट्राई कैच लिख देना है सबसे पहले तो। मैंने यहाँ पे कर दिया ट्राई एंड कैच। अब ट्राई कैच करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे हम ऑलवेज करते हैं, मुझे अगर एरर चाहिए मैं console डॉट लॉग के अंदर एरर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग ई, या फिर सिंपली मैं कर देता हूँ एरर। हमारी जो भी एरर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे अगर कुछ रिस्पॉन्स मुझे सेंड करना है, जैसे कि मेरे पास डेटा डिलीट करवाना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया वेरिएबल का नेम बुक्स बना दिया है इज इक्वल टू करके। यहाँ पे अगेन मुझे करना है अवेट देन बुक डॉट। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तब हमें यहाँ पे करना है फाइंड एंड डिलीट। हमने जब अपडेट करना था फाइंड एंड अपडेट किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड एंड डिलीट। और मुझे डिलीट किसको करना है, मुझे डिलीट करना है मेरे उस रिकॉर्ड को जिसकी आईडी मुझे पैरामीटर के थ्रू मिल रही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। मुझे एक आईडी मिल चुकी है, उस आईडी के रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डिलीट करवा दूंगा। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और अगर इसका मुझे कोई रिस्पॉन्स सेंड करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में दे देता हूँ 200 डॉट जेसन। एंड जेसन देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हमारे जेसन का नेम। मैंने यहाँ पे जेसन का नेम दे दिया लाइक बुक्स। दैट्स इट। ये हमारा सर्वर साइड कोड बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लाइंट के अंदर जाना है और ये मेरी जो पाथ बना है, रूट बना है, उसको वहां पे कॉल करवाना है। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चले जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। हम आ जाते हैं ऑल बुक्स पे, जो हमारा ऑल बुक्स डॉट जेएस है उसके अंदर आ जाते हैं और एक बार हमारा जो कोड रन हुआ है उसके अंदर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे तो कुछ दिखा रहा है। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे लिंक बनानी है यहाँ पे। एक्शन जो है उसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ कॉल्सपॉन टू। एंड यहाँ पे एक और टीडी में क्रिएट करता हूँ। अगेन उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे ए एच रेफ। उसको लिंक हम दे देंगे डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एच रेफ क्रिएट करना है। अब एच रेफ क्रिएट करना है तो उसके ऊपर मुझे क्या क्रिएट करना है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ है। यहाँ पे मैं कुछ भी और नहीं देने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सिर्फ हैज दे देना है, दैट्स इट। एंड नाउ अब देख लेते हैं कि हमारी लिंक बनी कि नहीं। देखिए, डिलीट की हमारी लिंक बन के आ चुकी है। नाउ अब इसके लिए कैसे वर्क करना है वो देखते हैं हम। नाउ अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और चीज को चेंज करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक्सियोस है, एक्सियोस के अंदर मैं डेटा गेट करवा रहा था, जो भी मेरे पास डेटा मिल रहे थे उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड नाउ नीचे की तरफ मैं क्या करता हूँ, मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ और उसको नेम दे देता हूँ गेट बुक। ये मेरी मेथड हो चुकी है। अब जब भी मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, कोई भी मेथड क्रिएट करता हूँ, तो उसके अंदर हम मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट बुक इज इक्वल टू, हमने कर दिया। अब इज इक्वल टू करने के बाद मुझे डेटा यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो सकता है, मैंने यहाँ पे कर दिया असिंक। असिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एरो फंक्शन हमारा क्रिएट। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन पूरा क्रिएट कर दिया है। एंड देन इसके अंदर जो हमारा कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पे जो मेरे पास यूज इफेक्ट है ना, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट बुक। जो कि मैंने मेथड बनाई है उस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैं जाता हूँ मेरे कोड के अंदर तो मुझे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर मुझे कई
पे अगेन डेटा गेट करवाना है। तो ये जो मेरा कोड है, ये 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन जितने भी लाइन का कोड हो, मुझे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से हमने कुछ ऐसे करवाया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन को मैं नेम दे देता हूँ डिलीट बुक। चलिए, ये डिलीट बुक नाम का मेरा फंक्शन हो गया। इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, असिंक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। मुझे कोई एक आईडी पास करवानी है जो कि मुझे मिल सकती है पैरामीटर के थ्रू। एंड नाउ मैंने यहाँ पे बना दिया मेरा कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे एक्सियोस को कॉल करवा देना है यहाँ पे। सो मैं दे देता हूँ एक्सियोस डॉट, हमारी मेथड थी डिलीट जो कि हमने एपीआई के अंदर ऑलरेडी बनाई हुई है। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल जनरेट करवानी है। अब हम डायनेमिक यूआरएल क्यों जनरेट करवाएंगे, बिकॉज मेरे पास आईडी जो है वो डायनेमिक आने वाली है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ http:// लोकल होस्ट कॉलन 5000 /API/ जो हमारा रूट था डिलीट बुक। एंड डिलीट बुक करने के बाद हमने क्या किया था, तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, स्लैश करके डॉलर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास जो भी आईडी मिल रही है वो आईडी। अब ये कैसे हुआ, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने जो यहाँ पे मेथड बनाई उसका नाम डिलीट दिया हुआ है। उसके अंदर डिलीट बुक नाम का हमने रूट क्रिएट किया, उसके ऊपर मैं आईडी पास कर रहा हूँ। वो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो वो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, तो वो आईडी मुझे मिल सकती है यहाँ से। सो देखिए, हमने यहाँ पे आईडी पास करवा दी है और ये क्या हो गई, मेरी आईडी हो गई। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई मेरी, कि मैं इस तरीके से क्या करवा सकता हूँ, डेटा को डिलीट करवा सकता हूँ। लेकिन अब आगे क्या करना है मुझे, तो आगे मुझे ये करना है, जब इस तरीके से मैं डेटा को डिलीट करवाऊंगा तो वापस भी मुझे डेटा लाना है। सो मैंने जो मेथड बनाई हुई है गेट बुक नेम की, वो मैं यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे गेट बुक की मेथड को कॉल करवा दी तो क्या होगा, वापस एक बार सारे डेटा गेट हो गए और यहाँ पे आ जाएगी। अब ये डिलीट बुक को मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है, तो यहाँ पे जो हमने ए एच रेफ बनाया है, उसकी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैंने जो मेथड बनाई है वो यानी कि डिलीट बुक ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ बुक्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट। सो यहाँ से मेरे जो भी डेटा है वो उसके ऊपर पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं इस तरीके से डेटा को पास करवा सकता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। देखिए, मेरी ऑन क्लिक इवेंट बन चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड के ऊपर भी कर दिया है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम हमारा कोड कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे डेटा को हम डिलीट किस तरीके से करवाएंगे। तो हम जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर, तो देखिए हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। नाउ हमने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, फिर भी जो रिकॉर्ड हमने ऐड किए थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ वो पहले तो समझते हैं। सो हमने कहाँ पे मिस्टेक की है वो सबसे पहले देखना है हमें। तो हमने जब यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करो तो इसको डायरेक्टली कॉल करवा दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से कॉल करोगे तभी वो क्लिक के ऊपर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, डायरेक्टली रन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिलीट बुक का फंक्शन कॉल ही हो जाएगा। सो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप ब्लैंक ब्रैकेट देके उसके बाद ऑफ साइन लिखोगे, उसके बाद आपके फंक्शन का नेम लिखोगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से कुछ रिकॉर्ड नए ऐड करते हैं एंड देन उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं कि नहीं होते। सो मैं जाता हूँ मेरे कोड के अंदर, ऐड बुक कर दी। अब यहाँ से स्लैश करके मैं बुक्स को चेक करता हूँ। अब देखिए मुझे दोनों बुक्स दिख रही है। अब मैं जिस बुक के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर पर्टिकुलर इस बुक के ऊपर मैंने क्लिक किया। सो नाउ अब मेरी बुक डिलीट होनी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। सो अब मुझे इंस्पेक्ट करके देखना है। सो नाउ देखिए, जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया मुझे मेरा रिकॉर्ड डिलीट होके दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने उसे रीडायरेक्ट अभी नहीं करवाया है। जो हमारा हैज है वो अभी भी वहां पे ही दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस उसे रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा इस पेज के ऊपर। तो ये चीज वर्क हो जाएगी। दैट्स मीन हमारा रिकॉर्ड तो प्रॉपरली डिलीट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है।
हमारी सारी चीजें इस पे यहाँ पे हो चुकी है, बन के रेडी हो चुकी है, हमने सारी चीजें यहाँ पे कर ली है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिकॉर्ड को किस तरीके से आप मंथ के अंदर से डिलीट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने सर्वर के अंदर डिलीट की मेथड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट का रूट क्रिएट कर सकते हो, उसे कॉल करवा सकते हो अपने क्लाइंट यानी कि रिएक्ट जेएस के अंदर। सो दैट्स इट अबाउट द कंप्लीट क्राउड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारी क्राउड ऑपरेशन की पूरी सीरीज खत्म हो रही है। आई होप आपको इस पूरी सीरीज में मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से आप मंथ के अंदर क्रिएट कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। और आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि हम मन के ऊपर पूरी सीरीज बनाए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। मन के ऊपर पूरी सीरीज का मतलब क्या है, जहां पे हम सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, लाइक मोंगोडीबी के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसके अंदर डेटाबेस होता है, कैसे वो वर्क करता है, मैन्युअली किस तरीके से वर्क कर सकता है वो। उसके बाद आएगा कि एक्सप्रेस जेएस किस तरीके से वर्क करेगा, वो भी आपको सीखना है तो हम वो भी उसके अंदर आपको पूरा सिखाएंगे। देन आपको रिएक्ट जेएस के बारे में सारी चीजें सीखनी है तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। एंड लास्ट में जो होता है कि आप नोड के ऊपर किस तरीके से वर्क करोगे, नोड सर्वर कैसे क्रिएट करोगे, सारी चीजें नोड के अंदर A to Z। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि हम उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए यानी कि पूरी सीरीज बनाए, सिर्फ 6 लेक्चर की नहीं पूरी सीरीज बनाए, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक चीज करनी है। आपको ये जो भी हमारी सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट, उसकी वीडियोस आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करनी है। जैसे ही हमारे चैनल के ऊपर 250 यूजर्स यानी कि 250 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम आपको मन की पूरी सीरीज बना के देंगे इस चैनल के ऊपर। एंड थ्रू आउट ऑल द थिंग, लाइक किस तरीके से लॉग इन करना है, किस तरीके से सेशन मेंटेन करना है, किस तरीके से डेटा को मेंटेन करना है, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, फाइल अपलोड से लेके सारी चीजें हम उस सीरीज के अंदर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एटलीस्ट 250 सब्सक्राइबर। आई होप आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ इस सीरीज को शेयर करोगे एंड उनको भी कहोगे कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो। और आप लोगों ने तो अब तक हमारी वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। So thank you so much for watching this video and this complete series.